वर्तमान शासन में वर्तमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण। कल हमने समझा था विद्वान कौन बनता है। आज हम यहाँ पर समझेंगे शुभ कार्य करने के परिणाम किसके होते हैं। शुभ कार्य तो समझते हैं, जिन कार्य को करने से पाप का निरोध होता है, पुण्य का आश्रम होता है, वो शुभ कार्य कहलाता है। अथवा जिन कार्य को करने के बाद मन प्रसन्न होता है, हर्षित होता है, वो शुभ कार्य कहलाता है। जो कार्य हम दूसरों को बड़ी प्रशंसा से बता सकते हैं, जिन्हें करने के बाद मन में ग्लानि नहीं आती, जिन्हें करने के बाद कोई खेद या दुख नहीं होता, ये सब शुभ कार्य कहलाते हैं। तो उन शुभ कार्यों के करने के परिणाम किसके होते हैं? हर व्यक्ति के शुभ कार्य करने के परिणाम नहीं होते। बिल्ली ही जीव होते हैं जिनके परिणाम शुभ करने में लगते हैं। बाकी सारे समय तुम्हारे परिणाम अशुभ के ही रहते। छल कपट मायाचारी हिंसा झूठ चोरी उसी परिग्रह 5 पापों के 7 विष्णु के ये तो परिणाम चलते रहते हैं। 4 कसायों के इन्हीं में ही हमारा पूरा सुबह से लेकर शाम निकल जाती है। यदि उसमें कैलकुलेट करें शुभ परिणाम कितने निकलेंगे तो पता चले किसी दिन तो हमने कोई भी शुभ परिणाम किए नहीं, 0% आएगा। 24 घंटे में सोचेंगे कि शुभ हमने किया कितना है। लोगों को किसी के बारे में अच्छा हमने कितना सोचा है पूरे दिन में, तो पता चलेगा किसी के बारे में ना पूरा दिन अच्छा सोचा है, सोच ही नहीं बनी। शुभ परिणाम आना भी पुण्य का उदय है। जब प्रशस्त पुण्य के परिणाम आपके कर्म के उदय में आते हैं, तब ही जाकर दूसरों के प्रति अच्छे भाव होते हैं, अच्छे कार्यों के लिए मन होता है करने का। कभी कभी देखो आपका मन होता है, बहुत अंदर से मन करता है हार देना है, हार देना, अथवा बहुत मन करता है दान देना है, दान देना है। मंदिर में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में दान देना है, ऐसा मन कभी कभी करता है।
आज बहुत मन हो रहा है दान देने का, या बहुत मन हो रहा है आहार देने का, बहुत मन हो रहा है पूजा करने का, अभिषेक करने का, दर्शन करने का, ऐसे मन होता है कभी कभी। ये मन कब हो रहा है? वो 100 परमाणु जो आपने बंद करके रखे थे करके उनका उदय चल रहा है। उस उदय में कभी कभी मन होता है कि अरे आज तो जो कोई कितना ही मांग ले आज तो सब दान कर दें। ऐसा 3 परिणाम आते दान करने के, और कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद फिर वो खत्म हो। कभी कभी ऐसा आता मंदिर में आते थे यार क्या व्यवस्था है, वो तो साल से ही करवा दे रहे, ये कर देंगे वो कर दे रहे, और थोड़ी देर बाद जैसे ही नीचे उतरते हैं वहाँ से रहने देते अपना कौन सा जिम्मेदारी है, कमेटी जाना, कमेटी काम जाना है, चेंज हो जाता है तुरंत ही। थोड़े समय बाद पहले सोचते नहीं अपन ऐसा करवा दे रहे, अपन ऐसा करते हैं, चलो अपन यहाँ पे छत रख देंगे, अपन यहाँ पे बोल रही है चमन ला देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, टेबल नहीं टेबल बनवा देंगे, चटाई नहीं चटाई रख देंगे। ऐसे बहुत अच्छे परिणाम होते हैं हमारे। और जैसे फिर हम बाहर निकलते हैं थोड़ी देर बाद, तो छोड़ो अपने करना क्या, वो जो जाना है वो कुछ करना तो करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे, ऐसे बदल जाते हैं। ये थोड़ी देर के परिणाम क्यों हुए? ये थोड़ी देर ही आपके अंदर प्रशस्त कर्म का जो आपने बंद किया था, उसका थोड़े कर्म का बंद किया था, थोड़ी देर के लिए उदय आया, तो थोड़ी देर के लिए उसका उदय आया, तो आपके परिणाम इतने अच्छे हुए कि चलो आज शांति धारा की गोली ले लेते हैं, आज अमुक कार्य की गोली ले लेते हैं, आर्थिक गोली ले लेते हैं, विधान में इंद्र बन जाते हैं, विधान की गोली ले लेते हैं। ऐसे परिणाम होते व्यक्ति के शुभ कर्म का उदय होता है। और जब शुभ कर्म का उसे नहीं रहा शुभ कर्म, अरे बहुत विधान होते हैं, कहाँ विधान में बैठेंगे, कहाँ भूलिएंगे, बहुत तो होते, रोज ही तो होते रहता है, रोज ना कुछ लगता रहता है, कुछ ना कुछ लगा ही है, रोज ये अभिषेक होना है, रोज ही शांति होना, क्या बोल लेंगे, कल लेंगे किसी दिन फ्री रहेंगे तो बैठ के बहुत विधान, कल की बहुत विधान, अब कोई विधान नहीं कर सकते, भाव अलग हो जाते हैं। स्वभाव, अरे विधान हो रहा है, अरे कार्यक्रम चल रहा है, जरूर आना है, जरूर जाना है, जरूर उसमें भाग लेना है, उसमें हमें भी अपनी सहभागिता देना है, भागीदारी देना है। ये परिणाम किसके होंगे? तो कह रहे हैं जिसके हृदय में संसार भोग और सती से वैराग्य, जिसने संसार को, शरीर को और भोगों को समझ लिया है। ये 3 चीजें, संसार, शरीर, भोग, निर्भरना। जो सम्य दृष्टि होता है, शुद्ध सम्य दृष्टि होता है, वो संसार, शरीर, भोगों से निवड़ना, निवृत्त हो जाता है, उदासीन लगने लगते हैं। जैसे कोई चीज से तुमको धोखा मिले, आप किसी को चाहते थे और उसने जैसा आप चाहते थे और उसने वैसा नहीं किया, या आपकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, तो आप उससे बहुत उदासीन हो जाते हैं। घर में भी बच्चे कोई बात नहीं मानते और आप कहते हैं ऐसा नहीं करना, और फिर उन्होंने वैसा कर लिया, तो फिर क्या होते हैं, आप उदासीन हो जाते, उदास हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें देखा सकते, जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं होती तो व्यक्ति उदास हो जाता था। तो जैसे आप सांसारिक वस्तु में देखते हैं, एक लड़का एक लड़की से उदास हो जाता है, एक माँ अपने बेटे से या पिता अपने बेटे से उदास हो जाता है कि भाई इसको तो मानना ही नहीं है, या इसने इसकी उम्मीदों पे अपनी खराबी कर रहा, छोड़ जाए। वैसा उदासीनपना संसार शरीर भोगों से होता है। जो सम्य दृष्टि जीव होता है उसे सब निस्सार लगते हैं। क्या है? इस जन्म मरण को करते रहो, अनादिकाल से करते आए, वही जन्म वही मरण, वही राग वही द्वेष, वही क्रोध वही मान, वही माया वही लोभ। कुछ नया किया क्या है हमने आज तक? सब तो पुराने ही करके आ रहे हैं, जो कर चुकी उसी को तो कर रहे हो। कुछ नया करते हो क्या? तुमको ऐसा लग रहा है नया कर रहे हैं, नया कुछ ही नहीं कर रहे। भुक्तोर्जिता मोहान मया सर्वे पुद्गला उत्तेष्टिस्वर्ते मम विज्ञस्य क्या स्पृहा। ऐसा जगत में कोई भी पुद्गल परमाणु नहीं है जिसको मैंने आज तक भोगा ना हो। इतने अनंत भव धारण किए मैंने, इतने अनंत
भव धारण किए हैं, उस अनंत भव में मैंने सब प्रकार की पर्याय भोग ली, सब प्रकार के संबंध बना लिए, सब प्रकार का रूप बना लिया। ऐसा कोई भी जगत का रूप नहीं है, जगत की ऐसी कोई पर्याय नहीं है जो मैंने अभी तक प्राप्त नहीं की। सारी पर्याय अब किसमें राग करना? जैसे कि उच्छिष्ट तेज बनते, खाने के बाद निकाल दिया जाता है, उल्टी कर दी जाती है, कोई व्यक्ति क्या उस उल्टी में राग करता है? खाने के बाद जो उल्टी कर दी किसी ने, तो उल्टी सामने पड़ी है, तो क्या उसमें फिर राग होता है? पकवान जब नहीं खा रहे थे तब तो अच्छे लग रहे थे पकवान, अच्छा कचौड़ी है, समोसा है, जलेबी है, ये है, वो है, और गटर गटर खाते जा रहे थे, अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और अचानक उल्टी हो गई। सामग्री वही सामग्री बाहर निकल गई जो तुमने खाई थी। अब कैसी लग रही? कैसी लग रही हो? उसे फिर खाओगे? क्यों? क्यों नहीं खाएंगे? वही तो सामग्री तुम्हारे पेट से निकली, दूसरे पेट से नहीं निकली। उसको जैसी उल्टी आए एक कटोरा लिया करो, उसमें किया करो, और फिर जब उल्टी खत्म हो जाए तो नहीं खा पाओगे क्या? क्यों नहीं खा पा रहे इसको? और उल्टी उसकी देखी तो जितनी आते हैं इकट्ठा कर दे, आप बाद में पी लेना। उसका नाम सुनते से आपको गिलानी आने लगा, जिसका नाम सुनते से गिलानी भाव आने लगा, अरे क्या बात है, उल्टी को भी खाता है क्या? वो तो भोग कर छोड़ दिया गया है, अब उसे कोई नहीं खा सकता। फिर संसार के जितने भोग हैं वे भी तो उल्टी ही तो हैं। संसार का ऐसा कौन सा भोग है तुमने नहीं भोगा होगा? पुनः आया है, खाने के बाद पुनः कोई निकल के आ रहा है, तो क्या उसे खाता है कोई? खाने के बाद निकले हुए भोजन को जैसे कोई नहीं खाता है, वैसे भोगे हुए भोगों को फिर कौन भोगता है? संसार शरीर भोग निर्वहना। इस संसार में क्या है? जिसको अपना निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशा है। क्षणभंगुर यौवन जीवन है, क्षण भर भर में मुरझा। ये जगत के सारे सपने झूठे, जिसको भी हम अपना कहते हैं, जिसको भी अपना मानते हैं, वही हमको छोड़कर चला जाए। बचपन से लेकर आज तक आपने बहुत वस्तुओं को अपना माना और बहुत चीजें आपको छोड़कर गई। फिर आप किसी दूसरे को अपना मान लेते थे, फिर वो आपको छोड़ के चला गया। फिर किसी को दूसरा को अपना मान लिया, फिर वो छोड़ के चला गया। जगत की लीला ही है। इस संसार में कोई भी अपना नहीं, कोई भी अपना नहीं है, सब स्वार्थ के, सब स्वार्थ की, सब साथी। स्वार्थ है साथ में है, स्वार्थ खत्म। ऐसे संसार में क्या राग? ऐसे संसार में क्या राग करना जहां पर कोई अपना है ही नहीं। ऐसे संसार में विरक्त हो जाता है, नहीं रहना वो इस संसार।
मुझे तो अपना कल्याण करना। उस शरीर से, जिस शरीर को इतना संवारा सजाया, क्रीम लगाया, पाउडर लगाए, तेल लगाए, साबुन लगाए, तब ये शरीर साथ छोड़ देता। कितना किया था, लेकिन तब भी ये शरीर ने अपना परिणाम करना बंद नहीं किया। बालक से वृद्ध हो गया। ऐसे शरीर पर कि जिसको इतना साथ, इतना सब कुछ किया, सब कुछ हर कार्य में जिसको साथ रखा, वही तो मुझे सबसे पहले छोड़ देता। उस शरीर में भी क्या राग करना, उन भोगों में क्या राग करना, जिन भोगों को भोगने के बाद फिर दुख का सामना करना। दुख होता है, भोगते समय भोग अच्छे लगते हैं, भोगने के बाद वही भोग नीरस हो जाते हैं, वही भोग दुख का कारण बन जाता है। व्यक्ति जब तक भोगता नहीं है तब तक उसको लगता है मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। वो मिलने के बाद फिर उससे पूछो कि अब क्या है। वो तृप्ति, वो संतुष्टि, वो सुख सिर्फ उसी क्षण का था, बस वो मिल गया, वो सुख खत्म। अब पूरी जिंदगी दुख ही दुख है। जब तक नहीं मिला था तब तक उसको लगता था मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, वो मिल गया, क्षण भर के लिए सुखी हो गया। अब पूरी जिंदगी का दुख है, पूरी जिंदगी का दुख। आप देख लो कोई भी चीज, आपको इच्छा होती है मुझे ये मिल जाए मिल जाए, मिल गई, अब देखो अब पूरी जिंदगी उसको दुख का सामना करना। ये भोगों की स्थिति ऐसी है कि मिलते समय सुख का अनुभव कराते हैं, लेकिन भोगने के बाद ये दुख का ही अनुभव। इसलिए दुख में वाच का ये संसार, शरीर संसार के लिए सुख है ना, वो दुखी है, क्योंकि ये भोगते समय अच्छे लगते हैं, लेकिन भोगने के बाद ये दुख का ही कारण बनते हैं। इसलिए दुख में वाच दुख ही है, सुख नहीं है, ये दुखी। संसार शरीर भोग निर्वणना, जो संसार शरीर भोगों से वैराग्य को प्राप्त रहता है, इस भव में अगले भव में उसके परिणाम शुभ करने के होते हैं। जो संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर भरत जी घर में ही वैरागी, घर में रहकर भी जो वैराग्य को धारण कर लेता है, सबसे ममत्व भाव का त्याग कर उदासीन भाव को प्राप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति आया, बोला कि कैसे संभव है 96,000 रानियों के बीच में रहकर कोई व्यक्ति कैसे विरक्त रह सकता है। किसी के पास एक स्त्री हो तो व्यक्त नहीं रह सकता, फिर तो जिसके पास सुंदर से सुंदर 96,000 रानियां हैं, किसी के पास थोड़ा सा एक अच्छा सा महल हो जाए तो वो उसमें ही भूला नहीं समाता, उसमें ही भोगों में लगा रहता है। यहाँ तो 60 खंड का अधिपति, 84 खंड का महल, ऐसा वैभव, 18 करोड़ हाथी, 18 करोड़ घोड़े, रथ, 96 लाख घोड़े, 18 करोड़ हाथी, 18 करोड़ रथ, ऐसा वैभव होने के बाद भी कौन व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त हो सकता है, व्रत रह सकता है घर में लेके? संभव ही नहीं है। तो इस तरह का प्रश्न किया गया तो भरत ने कहा ठीक है, हम आपको बताते हैं कैसे संभव है। कुछ दिन रुकिया, कुछ दिन बाद उस व्यक्ति को बुलाया गया और उसके हाथ में एक पानी से भरा हुआ, दूध से भरा हुआ कटोरा दे दिया गया। एकदम लबालब कटोरा भरा हुआ है दूध से, और उससे कहा गया जाओ एक कटोरा लेकर जाओ और मेरे महल में घूमो, मेरे राजवास में जाओ, मेरे सारे आयुधशाला में जाओ, धन कोषागार में जाओ, जहां जहां वैभव
ऐश्वर्य सबको देखकर आओ, मेरी एक एक रानी के वैभव को देखो, तुम सबको देखकर आओ। बस एक शब्द ध्यान रखना, इस कटोरे का एक बूंद भी अगर नीचे गिरा, पीछे तुम्हारे कोतवाल जा रहा है, सैनिक जा रहा है, उसी समय तुम्हारी गर्दन सिर से अलग कर दी। और एक तलवारधारी सैनिक उसके पीछे खड़ा करके लगा दिया कि जैसे ही चूके और कटोरे का एक बूंद भी नीचे गिरा, गर्दन उसी समय बिना सोचे समझे, कुछ भी नहीं सोचा जाए, कोई माफी का स्नान नहीं है, कोई चांस नहीं है, उसी समय तुम्हारी गर्दन निकाल देंगे। और व्यक्ति गया पूरा वनवास में सब कुछ, एक एक जगह जहां जहां उसको लेके जा गए, हर जगह घुमाकर लेकर जब आए वापस, उससे पूछा तुमने क्या क्या देखा, अब हमें समझाओ, एक्सप्लेन करो। तो बोलता मैंने तो कुछ नहीं देखा। तो क्यों नहीं देखा? आंखें बंद थी क्या? नहीं, आंखें खुली थी। तो फिर क्यों नहीं देखा? अरे स्वामी जी, पीछे तो गर्दन पे तलवार लटकी थी, यहाँ एक बूंद भी गिरता तो गर्दन चली जाती। तो मेरा तो पूरा ध्यान सबके बीच में था, सबको देखते हुए मेरा तो बस ध्यान था कि कटोरे से बूंद ना गिर जाए नहीं। इतने वैभव के बीच में होने के बाद भी ध्यान था वो कटोरे पे था, बूंद ना गिर जाए। तो सब वैभव को देखते हुए मैंने कुछ भी नहीं, सारी रानियों को देखते हुए मैंने एक भी रानी को नहीं देखा। बस कब काल की तलवार हमारी गर्दन पर चल जाए, कब यमराज की तलवार इस गर्दन पर चली जाए और कब हमारे प्राण हो जाए। इसलिए एक एक समय यही सोचते हैं कि अपना कल्याण कर लें, क्या पता कब आयु का अंतिम निषेध हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। कब आपकी आयु का अंतिम निषेध खिल जाए, अच्छे भले बैठे बैठे आदमी लुढ़क जाता है, कोई बीमार ना हो, कुछ भी ना हो, बैठे बैठे लुढ़क जाता है, अचानक गायब। अरे अभी तो अच्छा बैठा था, एक क्षण पहले यहां खुशियों का माहौल था, अगले क्षण वहां मातम का माहौल हो जाता है। एक क्षण का भी भरोसा नहीं। समझना आपकी कि यहाँ बैठा है, सुन रहा है, तो अभी तो रहेगा ना, अभी तो कौन कोई बीमार मेरा तो देख नहीं है, तो 2, 5, 10 साल 15 साल तो जिएगा, ऐसे कैसे चला जाएगा कोई? यहीं बैठे बैठे प्रवचन सुनते सुनते यदि आयु में से निकल जाए, यहीं बैठे बैठे आगे चला जाए, किसी भी क्षण का भरोसा नहीं, किसी भी क्षण का भरोसा। इसलिए मैं सबके बीच में रहता तो हूं, लेकिन मेरा तो पूरा ध्यान बस इसी बात पर रहता है, कब मैं अपना आत्म कल्याण करूं, कब मैं अपना आत्म कल्याण करूं। ना जाने कौन सा क्षण मेरा अंतिम क्षण हो। किस दिन आयु का कटोरा के बूंद जिस दिन गिरी, उस दिन अमराज अपना काम कर देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये काम इसका अधूरा है या ये काम अधूरा है। तुम्हारा कितना भी काम अधूरा रहे, चाहे दूध पीता बच्चा क्यों ना रोता रहे, यमस्य करुणा नास्ति। काल चेतो न कर्तव्यम आयु क्षीणे दिने दिने, यमस्य करुणा नास्ति तुरतः धर्मागति। काल छीको, काल धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। काल छीको न कर्तव्यम, काल नष्ट हो रहा है, इसलिए अपना कर्तव्य जल्दी से कर लो।
आयु छीने दिने दिने, हर दिन हर क्षण में आयु नष्ट हो रही है। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को किंचित मात्र भी करुणा नहीं है, किंचित मात्र भी। इसलिए तुरतः धर्मा गति, तुरंत ही धर्म में गति कर। यमस्य करुणा नास्ति, वो नहीं देखेगा कि जन्म तुरंत का जन्मा बालक भिलक रहा है माँ की दूध पीने के लिए, चलो थोड़ी देर इसके लिए माँ का दूध पी लेने दें, फिर हम इसको लेके जाएंगे। यमस्य करुणा नास्ति, इस बात को अच्छे से समझ लो। यमस्य करुणा नास्ति, इसलिए अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग आप बना के रखे ना दुनिया भर की, उस पर एक टैग और जोड़ लेना, यमस्य करुणा नास्ति। कितनी फ्यूचर प्लानिंग कर लो, एक टैग जरूर लगा रखना, ये फ्यूचर प्लानिंग कर तो ली हमने, पर यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं है कि तुम्हारे फ्यूचर प्लान ये हैं, फिर इनके पूरे प्लान पूरे हो जाने दो, फिर इसके बाद हम लेके जाएंगे। यमस्य करुणा त्वरता धर्मा गति, शीघ्र ही जितनी जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके। ये मत सोचो कर लेंगे थोड़ा सा कुछ घूम लें फिर लें, तो खाने पीने खेलने के दिन हैं, अभी नहीं घूमेंगे फिरेंगे तो फिर कब घूमेंगे फिरेंगे। तो समय का आयु का पता नहीं है कि घूमने फिरने वाले दिन में ही यमराज तुमको लेके चला। यमस्य तो जो इस तरह से संसार शरीर भूख और का पैर वैराग्य जिसके लिए आ जाता है, जब ये व्यक्ति समझ जाता है कि यमस्य करुणा नास्ति, संसार से उदासीन हो जाता है। फिर उसे संसार में कोई भी वस्तु अपनी नहीं लगती, रुचिकर नहीं लगती, सब उसे अरुचिकर लगता है। जैसे कि बुखार में फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कभी आया आप लोगों को बुखार? आया? बुखार आता है तो फिर खाने के लिए कहते नहीं खाना, कुछ भी खिलाते तो सब कड़वा 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 लगता है। रोटी सब्जी मीठा कुछ भी अच्छा नहीं लगता उस समय। उस समय तो कोई तुमसे बोले नहीं, बस शांति से तुम पड़े रहो, लेटे रहो। कोई तुमको मतलब ज्यादा बात करे तो आप उससे पूछ रहे, अरे शांत रहो, वैसी तबीयत ठीक नहीं है और तुम हमारे यहाँ पे बकर बकर करते रहते। तो आप कुछ सुन नहीं चाहते, किसी से बात करना नहीं चाहते, समय ऐसे एकदम उदासीन हो जाते, ना कुछ टीवी देखना आपको, ना फिर मोबाइल चलाना अच्छा लगता, ना किसी से बात करना, बस ऐसा लगता है आंख बंद करके पढ़ो चुपचाप। खाने पीने की कोई कहता है मीठी इच्छा भी नहीं होती खाने पीने की, और जबरदस्ती खाते तो खिलता भी नहीं है, एकदम उदासीन हो जाते हो आप बिल्कुल। ऐसा उदासीन जैसे बुखार में शरीर उदासीन हो जाता है सब भोगों से, वैसे ही यदि आत्मा उदासीन हो जाए तो आपका कल्याण। शरीर तो कई बार उदासीन होता है आपका, लेकिन आत्मा उदासीन, शरीर तो काम नहीं करता तो कई बार उदासीन हो जाता है। अब बस ही नहीं है तो छोड़ो, तो जो है सो पड़े रहे, तो जिसको करना है कर लेगा, नहीं करना नहीं करेगा। और हमारे शरीर में तो ताकत है नहीं घर के काम करने की, तो पड़े काम ठीक है, कर लिया से कर लिया, नहीं करा तो जितना बना कर लिया, नहीं बना वो भाई छोड़ छाड़ के अपने कर दिया। क्योंकि शरीर में सामर्थ्य नहीं रहती, शरीर तो हो जाता उदासीन बहुत सारे कामों से, लेकिन आत्मा नहीं हो पाती उदासीन। तो जिस दिन ये आत्मा उदासीन हो जाएगी तब कहलाएगा सच्चा वैराग्य कि छोड़ो, सब अपने अपने हिसाब से जीते, अपने हिसाब से रहते हैं, अपन क्यों इतना दिमाग लगाओ इसके प्रति, शांति से सबको देने दो और अपन तो अपने कल्याण का परिणाम देखो कि अपना कल्याण किससे सोचे नहीं, किसी को हमें अपना देखना। तो ऐसा संसार भोग और शरीर के प्रति जिसके अंदर वैराग आ जाता है, फिर कह रहे हैं जिन्हें देव और सद्गुरुओं के गुणों का, धर्म का और तत्वादि का धर्म प्राप्ति की सदा चिंतन करता है। कैसे मुझे जिन्हें देव की प्राप्ति हो, कैसे मुझे सद्गुरुओं के गुणों का की प्राप्ति हो, कैसे मुझे धर्म के और तत्वादि की लाभ की प्राप्ति हो।
सदैव इसी बात पर अनपेक्षा, कहते हैं 12 भावना है, अनपेक्षा खाता रहता है कि कैसे मैं इस गोदी दुर्लभ धर्म को प्राप्त करूं। इतना दुर्लभ धर्म मुझे प्राप्त मिला है, बुद्धि विवेक सब मिला है, और मुझे बस इसको प्राप्त करना है। तो निरंतर चिंतन करता है जो कि कैसे भगवान की भक्ति मुझे मिले, कैसे गुरुओं का सानिध्य मुझे मिले, सदगुरु मुझे मिल जाए, उनके गुण मुझे मिल जाए, कैसे सच्चे धर्म को मैं अपना सकूं। बस इसी में इसका निरंतर चिंतन चलता रहता है, बार 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 यही चिंतन। संभाषण में वही कथन, चिंतन में वही मनन, सोचता है तो वही सोचता है, बोलता है तो वही बोलता है, वो करता है तो वही करता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके हर कार्य में बस शुभ ही शुभ रहता है, वो तीव्र साधा कर्म का बंद करके अगले हमें शुभ परिणाम प्राप्त। आगे कह रहे हैं जो आर्जव आदि पुण्य के उद्देश्य, आर्जव आदि सद्गुणों को छोड़कर कथित कदाचित भी कुटिलता नहीं करते। जो आर्जवादी गुण है, आर्जव मार्जव सौ सत्य, इन 10 धर्मों को छोड़कर, मतलब इनको अलावा कोई भी कुटिलता नहीं करते। इनको करते हैं, आर्जव को का धारण करते हैं, मार्जव को धारण करते हैं, सरलता को जो अपनाकर कुटिलता को छोड़ देते हैं। जो सरलता को करते हैं बाकी कोई कार्य नहीं करते। जिनके जीवन में सरलता है, जैसे अंदर वैसे बाहर, जो जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर हैं, जो मन में है सो वही उनके वचन में है। ऐसे सरल स्वामी सरल परिणामी जीव जो उनके गुरु ने कहा जी स्वीकार है, जी स्वीकार है, क्योंकि गुरु मेरे हित के लिए ही, जिसमें मेरा हित होगा ऐसा ही कथन वो करेंगे, अहित होगा ऐसा कथन नहीं करेंगे। इसलिए जी स्वीकार है। फिर स्वीकार करना और स्वीकार कर लेना, उनके सामने स्वीकार करना और फिर उसके अनुसार वैसा आचरण करना, ये कहलाती सरलता। बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे, ठीक है, स्वीकार। तो जो व्यक्ति आर्जवादी सद्गुणों को ना छोड़ता होगा और कुटिलताओं को नहीं करता, आर्जवाद धर्म को अपने अंदर स्थान देता है और कुटिलताओं को छोड़ देता है, वे सो आश्रय वाले पुरुष पुण्य कर्म के उद्देश्य से शुभ कार्यों को करने वाले, ऐसा व्यक्ति ही शुभ कार्यों को कर सकता है, बाकी किसी के परिणाम नहीं होते। बुरे करने के परिणाम तो सबके होते हैं, अशुभ करने के परिणाम सबके होते हैं, लेकिन शुभ करने के परिणाम क्वचित कदाचित जीवों के ही होते हैं। आपका आज का तुम्हारी परिणाम बनाना में सुख के, एक दिन भी भगवान की भक्ति से अछूता नहीं रहना है। तीन पुण्य का उदय है कि तुम्हें भगवान के अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भगवान को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जीव तो तरसता है अभिषेक करने मिल जाए, चरण स्पर्श करने मिल जाए, तुम्हें तो स्वतः ही प्राप्त होगा। इसलिए अपने स्वभाव को दुर्भाव में न बदलना। कुछ भी आंधी आए, तूफान आए, लेकिन भगवान न छूट जाए। कुछ भी हो, कितना भी तबीयत खराब हो, बीमार हो, कुछ भी हो, प्रभु के दर्शन करने से अच्छे अच्छे कर्म दूर होते थे, तबीयत खराब हो, ठीक हो जाए। कुछ भी हो,
अपनी दैनिक क्रियाएं, जो 6 आवश्यक क्रियाएं हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये नहीं छोड़ना। आवश्यक है, आवश्यक। जैसे जीवन जीने के लिए श्वास आवश्यक है ना, श्रावक के लिए ये आवश्यक है, आवश्यक। भगवान की पूजा करना, गुरुओं की उपासना करना, दान देना, स्वाध्याय करना, नियमों को पालन करना, संयम, तप करना और ध्यान करना, ये सब आवश्यक है। इनको करना चाहिए प्रत्येक श्रावक को नियम से। तो आज हमने यहाँ पर समझा कि शुभ आश्रय वाले पुरुष ही शुभ पुण्य उदय को करते हैं और फिर उनके परिणाम शुभ कार्य करने के होते हैं। कल हम यहाँ पर जानेंगे ऐसा क्या किया था उस व्यक्ति ने कि जिसके परिणाम हर कार्य में अशुभ या शुभ होते। शुभ के तो भाव ही नहीं होते, जिसके करना भी चाहता है तब भी मन तो बहुत होता है मैं भी करूं, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचता है वहां जाके मन पलट जाता है। घर से सुस्त के निकला था, आज तो मैं 7 धारा करूंगा, और जैसे ही यहाँ आया बोली देख रहने दो, नहीं करते, बदल गया बात। सोच के तो आया था मैं कुछ भी वो लूंगा, अरे आ गया नहीं, 2000 रुपये लगी तो ले, 1100 मिलने तो लगी तो नहीं लेती, बदल गया बेटा। शुभ करने के भाव नहीं होते। अच्छा घर से तो आए थे, सोच के बैठे थे, अचानक कोई ने कहा लगा दो तुम्हारे, नहीं नहीं लगाना, बदल गया भाव। तो अशुभ के परिणाम जिसके होते हैं और शुभ के परिणाम जिसके विलीन हो जाते हैं, ऐसा कौन सा कर्म इस व्यक्ति ने किया था जिससे कि इसके शुभ परिणाम विलीन हो रहे हैं और अशुभ परिणाम की उत्पत्ति हो रही है। कल हम यहाँ पर समझेंगे कौन व्यक्ति है जो अशुभ कार्य करने में संलग्न रहता है, क्या इसने पूर्व में कौन सा ऐसा कर्म किया था जिससे कि अब इसके हमेशा परिणाम अशुभ के करने के तो होते हैं लेकिन शुभ के नहीं होते। आज आपका समय हो गया। नमो अच्युताय नमो सिद्धाय नमो आयने नमो ज्ञानी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरा शरणाम सो पावे सुख छे। देव भजो हरिहंत को, गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का